बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुसअत दे, हमारे दस्तरख़ान में हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और सेहतियाबी जैसी दौलत अता फ़रमाए। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे और उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दें। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो बीमार हैं, अस्पतालों में, घरों में, जहाँ भी कहीं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए, उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। रेसिपी शुरू करने से पहले जो बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये 5 किलो वज़न का जो है एक पेठा ले लिया है और इसको हमने अच्छे से धो के तो सबसे पहले इसको कट करना है। इसका कटिंग करने का जो तरीक़ाकार मरहला है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत तलब है, क्योंकि इसका छिलका जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और अंदर से ये बहुत नरम होता है। तो आपने सबसे पहले इसको इस तरह से 2 हिस्सों में काटना है। उसके बाद ये जो मैं आपको छुरी से निशान लगा के दिखा रही हूँ, ये असल में मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बीज जो हैं वो यहाँ पे इस सर्कल में इस हिस्से में पाए जाते हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने इसके लिए मोटी और मज़बूत छुरी का इंतखाब किया है। आप भी इसको कटिंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें। इसका छिलका जो है वो खासा सख्त होता है और ये इसको उतारने में खासी दिक्कत भी पेश आती है। पेठा बाय करते वक्त आपने कच्चा ही लेना है, पका हुआ पेठा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। रेसिपी के अंदर अगर आप बिल्कुल शादियों में खाया जाने वाला हलवा का टेस्ट चाहते हैं तो बिल्कुल जैसे मैं आपको जो टिप दे रही हूँ उसको फॉलो करते हुए आप बिल्कुल कच्चा जो है पेठा उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप वो शादियों में खाया जाने वाला जो हलवा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा लजीज जो है हलवा बन के तैयार होगा। आपने इसको इस तरीके से पीसीज में कट कर लेना है और उसके बाद इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया इसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतार के तो ये देखिए, क्योंकि ये खासा हार्ड है, जल्दी से ये नहीं उतरता। अपने हाथों को बचाते हुए आप तमाम छिलका जो है इसका रिमूव कर लीजिए। इसी तरीके से करते हुए मैंने तमाम जो पेठा है उसकी काशें काट के अच्छे से उसके छिलके जो है रिमूव कर दिए हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ ये इस फॉर्म में आ गया है। इसका सारा छिलका और इसके बीज वगैरह हमने सारे निकाल दिए हैं। इसे हम अब कद्दूकश कर लेंगे। मैंने तमाम पेठा जो है वो कद्दूकश कर लिया है। इसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। कद्दूकश करने के बाद आप इसे इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने सारा पेठा जो है वो कद्दूकश किया हुआ उसे हाथों की मदद से निचोड़ लिया है। अब यहाँ एक बर्तन में मैंने पतीली में पानी लिया है और इसके अंदर मैंने 1 चुटकी येलो फूड कलर जो है वो पानी में शामिल करना है। इस तरह से आप देख रहे हैं पानी में इसका कलर किस हद तक आ गया है। पानी को हमने पकाना है, बॉईल करना है। जब इसके अंदर हल्के से बबल बनना शुरू हो जाए, निचोड़ा हुआ ये सारा जो है पेठा इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। इस तरीके से ये तक पकाना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट तक आपने इसको इसमें ऐसी मीडियम आंच के ऊपर इसको पकाना है ताकि अच्छे से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। आप देख रही हैं मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कुक किया है। अब ये मुझे जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से हमने इसको निकाल लेना है। और ये देखिए मैंने तमाम जो पेठा है उसको अच्छी तरह से बॉयल होने पे उसको निकाल लिया है। और ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि बॉयल होने के बाद इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ रह गई है, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि कुछ हमने पहले निचोड़ लिया और कुछ पकने पे और ज़्यादा ये कम हो गया है। अब इसे हमने किसी भी स्ट्रेनर में निकाल के इसे अच्छी तरह से एक बात अहम जो है यहाँ पे प्रोसेस है जो हमने करना है कि 3 से 4 मरतबा हमने इसको साफ़ पानी के साथ वॉश करना है। इस तरीके से बाहर इसको वॉश कर लिया है तो ये पानी जो है हम गिरा देंगे। अब इसके बाद दोबारा से हमने सेकंड टाइम इसको पानी डाल के अच्छे से इसको हिलाते हुए अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। और अब इस पानी को भी हम गिरा देंगे। इसी तरह से करते हुए हमने थर्ड टाइम भी पेठे को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है साफ़ पानी के साथ और इस पानी को भी हम ड्रेन कर देंगे। इस तरह से आप इसको निकाल के इसका पानी जो है वो नुचड़ने दें और पानी को गिरा के मैंने इसी बाउल के अंदर ये बास्केट रख दी है। पानी जो है अच्छे से नुचड़ चुका है। लेकिन अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो करते हैं। पैन के अंदर मैंने
2 टेबलस्पून जो है वो देसी घी का लिया है और इसके अंदर मैं नट्स जो हैं वो डाल के फ्राई करूँगी, इनको रोस्ट करूँगी ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर और अच्छी सी खुशबू जो है वो भी हलवे में शामिल हो जाए। और एक तो ये कि इस तरह से फ्राई करके रोस्ट करके इनको इस्तेमाल करने से इनका जायका भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने हलवे में डालने के लिए बादाम, काजू और पिस्ता का इस्तेमाल किया है और कुछ बादाम जो हैं वो मैंने सोख करके छिलका उतार के वो इसमें शामिल करने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पूरे बर्तन में तकरीबन 1.5 कप के करीब देसी घी लिया है। आप चाहें तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जब घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमारा बॉयल किया हुआ पेठा जो है वो इसके अंदर हमने शामिल कर देना है और अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। चूल्हे की आग जो है वो आप मीडियम ही रखें। ज़्यादा तेज़ आंच पे बना हुआ खाना जो है या कोई भी चीज़ हम तेज़ आंच पे बनाएं तो उसकी वो ग़िज़ाइयत में भी फ़र्क पड़ता है और उसका टेस्ट भी जो है वो जल जाता है। इस वजह से हमने इसका पानी खुश्क करना है और कुछ देर पकाने के बाद इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर 1/2 कप चीनी का शामिल कर रही हूँ, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो वो भी इसमें हमने कुक करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून पिसी हुई इलायची जो है वो इसमें शामिल की है, यानी इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जो है 1/2 कप चीनी का मैंने दोबारा से इसके अंदर शामिल किया है। चीनी शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करेंगे और इसका पानी जो है अच्छे से खुश्क करेंगे। जब पानी इसका अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो ये सारा पेठा जो है इसमें से घी जो है बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर घी की मिकदार अच्छी खासी है, लेकिन उसकी वजह यह है कि हमने इसके अंदर खोए का इस्तेमाल करना है। पेठे का हलवा जो है वो सारा डिपेंड करता है खोए के ऊपर। खोया जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो भी आप भी इस बात का ख्याल रखें कि अच्छी क्वालिटी का ही आप इसमें इस्तेमाल करें और प्योर खोया जो है वो आप इसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका जायका और इसकी ग़िज़ाइयत और इसकी लज़्ज़त जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और पेठे के हलवे के अंदर खोए का एक बहुत ही अहम और मेन रोल होता है। इसके बाद इसमें आप समझ लीजिए कि हाफ़ यानी 50-50 जो है 50% आपके पास पेठा होता है और 50% ही आपने इसमें खोया इस्तेमाल करना होता है। अब चूँकि यहाँ पे अब मैं आपको ये बात बताती चलूँ, यहाँ ये मेरे पास जो है 2 kg खोया है। चूँकि हमने जो पेठा है वो 5 किलो वज़न का था, उसके छिलके उतार के उसे कश करके बॉईल करके उसका आपने देखा कितनी कम मिकदार में वो हमारे पास रह गया। हमने उसकी उस क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए, इसमें टेस्ट को वो मज़ीद अच्छा और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए खोया जो है वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना है। आम तौर पे इसका रेशो 50-50 ही होता है। खोया का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बन के तैयार होता है। खोया जो है हमारा 2 किलो खोया है जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और खोया चूँकि मेरे पास ये फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने इसे इस्तेमाल से पहले फ्रीज़र से तो निकाल लिया, लेकिन इसकी आप देख रहे हैं कि इसके अच्छे खासे बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो इसमें नज़र आ रहे हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए इसके अंदर डाल के चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। जैसे ही इसको हीट मिलेगी गर्म होके तो नॉर्मल हो जाएगा और इसी तरह से ये हलवा के अंदर शामिल हो जाएगा। अगर यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर आप देखें कि इसकी आपको कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी हार्ड फील हो तो आप इसके अंदर 1 कप जो है फ्रेश मिल्क का शामिल कर दें और इसकी जो है कंसिस्टेंसी वो नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खोया जो है वो मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और इसके अंदर हलवे के अंदर शामिल हो गया है। और यहाँ पे आप इसकी लुक देख रहे हैं कि कितनी अच्छी नज़र आ रही है। ये यकीन जानिए ये इतना मज़े का बन के तैयार हुआ है कि आप जब ख़ुद ट्राई करेंगे तो इसका अंदाज़ा आपको होगा। यहाँ पे अब मैं कुछ भीगे हुए बादाम जो हैं छिलका उतरे हुए वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के साथ जो भी आप इसके अंदर नट्स वगैरह डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इस पॉइंट पे इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। हलवे के अंदर चीनी का इस्तेमाल मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक किया है। अगर ये इसमें एवरेज मीठा है, अगर आप इसमें मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं या मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर
इसकी मिक़दार थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब यहाँ पे जो मैंने फ्राई किए हुए, रोस्ट किए हुए जो नट्स थे, उनमें से हाफ़ जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और हाफ़ जो है हम इसकी टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हलवे की लुक कितनी अच्छी और कितनी मुकम्मल नज़र आ रही है और यकीन जानिए ये खाने में इतना लजीज़ और मज़े का बन के तैयार हुआ है कि अगर आप एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और मेरी ये रेसिपी जो है इंशाल्लाह ये जो भी फॉलो करेगा इंशाल्लाह वो अपनी तारीफ़ करवाए बगैर नहीं रह सकेगा। चूल्हे की आग आप बिल्कुल कम रखें क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो हलवा है वो तकरीबन वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने नट्स जो है इसके ऊपर लगा दिए हैं, उसको गार्निश कर दिया है और कुछ थोड़ी सी मिकदार में देसी घी जो है गर्म करके वो भी इसके ऊपर से डाल दिया है। अब आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना शानदार, कितना मज़ेदार ये हलवा बन के तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें कि ये इतना मज़े का और इतना ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और इतना एनर्जेटिक बन के तैयार हुआ है। इसे खाकर अपने अंदर एक भरपूर एनर्जी जो है वो फील करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, शेयर और लाइक कर दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। ढेरों दुआओं के साथ शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।